हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली मराठी रिलीज मूवी वेड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट मैच से, जहाँ पर भास्कर अन्ना नाम का एक बंदा एज ए गेस्ट आया हुआ है। भास्कर अन्ना एक पॉलिटिशियन है एंड जो दो टीम्स की मैच चल रही है उसमें से एक टीम भास्कर अन्ना की है। उसने अंपायर को पैसे खिलाए हैं ताकि वो उनके फेवर में ही काम करे। ऑडियंस को भी समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मैच में। तभी वहाँ पर सत्या आता है एंड वो दूसरे टीम के मेंबर्स को ईयरफोन्स दे देता है, जिसके ज़रिए वो उन्हें बता सके कि उन्हें कैसे खेलना है। सत्या बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, लेकिन अभी उसने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। सत्या की मदद से वो टीम जीत जाती है एंड भास्कर अन्ना की टीम हार जाती है। भास्कर अन्ना और सत्या को देखकर समझ आता है कि उन दोनों में कुछ ना कुछ तो दुश्मनी है। जीती हुई टीम के लड़के सत्या को थैंक्स कहते हैं एंड उसे कोई गिफ्ट ऑफर करते हैं। तो सत्या उन्हें पहले तो मना कर देता है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट करने पर सत्या उन्हें ताज होटल में 606 रूम बुक करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लड़के वैसा ही करते हैं एंड सत्या उस रूम में अकेला ही जाकर बैठ जाता है, जैसे कि वो किसी को याद कर रहा था। सत्या वहीं पर अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो कॉलेज में था। सत्या को स्टडीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो एक क्रिकेटर बनना चाहता था एंड उसके फ्रेंड्स भी उसे उसी बात के लिए सपोर्ट करते थे। सत्या की मॉम की डेथ हो चुकी थी एंड उसके पापा रेलवे में काम करते थे एंड रेलवे स्टाफ की एक कॉलोनी थी जहाँ पर सत्या रहता था। सत्या बचपन से ही बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है एंड वो आगे चल के रेलवे के थ्रू क्रिकेट खेलना चाहता है, जिससे उसे अच्छी जॉब में मिल जाएगी एंड उसका क्रिकेट खेलना भी चालू रहेगा। वो एक ना एक दिन इंडियन टीम के लिए भी खेलना चाहता है। जब रेलवे टीम का सिलेक्शन हो रहा था तो सत्या भी वहाँ पर जाता है, लेकिन कोच उसे कहते हैं कि उसके लिए अभी टाइम है। सत्या फिर भी जिद करता है, लेकिन वो नहीं मानते। तो एक टीम मेंबर सत्या से कहता है कि वो उसे पता है कि सत्या कितना अच्छे खेलता है एंड वो जाके कोच को उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए सत्या को उसे 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सत्या का फ्रेंड उस बात के लिए एग्री करता है एंड सत्या एंड उसका फ्रेंड मिलकर उसके फ्रेंड के पापा, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट में काम करते थे, उनके हेल्प से एक शादी ऑर्गेनाइज करने के लिए चले जाते हैं। उस शादी में सत्या की मुलाकात निशा नाम की लड़की से होती है। निशा को देखते ही सत्या को वो पसंद आती है, लेकिन उनकी वो मुलाकात कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। एक्चुअली शादी में सत्या को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जिस लड़की की शादी हो रही है उसकी पहले भी 2 बार शादी हो चुकी है एंड उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से शादी में हल्ला हो जाता है एंड निशा सत्या पर गुस्सा हो जाती है। वो इतना गुस्सा हो जाती है कि अगले दिन जब सत्या मैच खेल रहा था तो निशा का जो एक फ्रेंड था जिसका नाम कुणाल है, वो उससे सत्या को मारने के लिए कहती है। कुणाल सत्या को बहुत ही फास्ट बॉल डालता है, जिसकी वजह से सत्या को चोट लग जाती है। ये देख के निशा को अच्छा नहीं लगता। ग्राउंड से निकलकर निशा जब घर जाती है तब उसे पता चलता है कि सत्या वहाँ पर पहले ही आकर गया है। सत्या ने जो कन्फ्यूजन हुआ था उसकी वजह से उस सबको क्लियर कर दिया है एंड इसमें सत्या की गलती नहीं थी। निशा कुणाल को लेकर सत्या से मिलने जाती है एंड जहाँ पर वो सत्या को सॉरी भी कहती है, जिसके बाद सत्या भी उसे माफ़ कर देता है एंड उन दोनों में मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है एंड धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। निशा बहुत ही खुश मिजाज एंड बोल्ड टाइप की लड़की थी, वहीं निशा के घर वाले बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उसके पापा एक नेवी ऑफिसर थे एंड उसकी मॉम नहीं थी। तो वही सत्या भी निशा एंड क्रिकेट दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस था। लेकिन एक दिन वो मैच खेल रहा था तभी उसका एक टीममेट उसे कहता है कि अगली बॉल में वो आउट हो जाए। सत्या को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो आउट नहीं होना चाहता, लेकिन उसका टीममेट उसे कंफ्यूज करके आउट करवा देता है एंड बाद में उस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि सत्या ने दूसरे टीम से पैसे लिए हैं। सत्या कोच को सब कुछ सच बता देता है, लेकिन कोच सत्या पर यकीन नहीं करता एंड सत्या को ही टीम से बाहर कर देता है। सत्या को इस बात से बहुत दुख होता है। वो अपनी सारी बातें निशा से शेयर करता था, तो निशा उसे कहती है उसका गोल सिर्फ क्रिकेट खेलना होना चाहिए, कोई भी उसके बारे में कुछ भी सोचे, उसे क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। सत्या के पापा चाहते थे कि सत्या जॉब करे, लेकिन सत्या तो क्रिकेट ही खेलना चाहता था। तो उसके पापा ने उसे 1 साल का टाइम दिया है ताकि वो अपने क्रिकेट में करियर बनाए। अगर वो नहीं कुछ कर पाया तो उसे जॉब ढूंढना होगा। सत्या और उसके पापा का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, उन दोनों में अक्सर हंसी मजाक होता रहता है। सत्या के एक पड़ोसी है मुरली, जिन्हें सत्या से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो हमेशा सत्या पर चिल्लाते एंड उसे कहते कि वो एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का है। वो अक्सर सत्या की शिकायत सत्या के पापा से करते थे, लेकिन वो
उस बात को हंसी मजाक में लेकर वही इग्नोर कर देते। एक दिन सत्या और निशा मार्केट में घूम रहे थे कि तभी भास्कर अन्ना की नज़र निशा पर पड़ती है। भास्कर अन्ना अपने कुछ बंदों को सत्या के पास भेजते हैं। वो सत्या से कहते हैं कि वो उसकी टीम में खेल सकता है। उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और भास्कर अन्ना की टीम अपोजिट टीम थी, इसलिए सत्या अगर उनके साथ खेलेगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। सत्या भी इस बात के लिए एग्री करता है क्योंकि उसे भी तो अपने इंसल्ट का बदला लेना था। अगली मैच में सत्या इस तरह से परफॉर्म करता है कि सब लोग देखते रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड भास्कर अन्ना का एक आदमी सत्या से कहता है कि उसका और निशा को क्या चल रहा है ये सबको पता है एंड वो इस तरह से बीच पर या मार्केट में ना घूमे, किसी प्राइवेट प्लेस पर निशा को ले जाए। वो बंदा भास्कर अन्ना की ऑफिस की कीज सत्या को देता है एंड उसे कहता है कि 2 दिन ऑफिस बंद है तो वो वहाँ पर जा सकता है। सत्या भी निशा को लेकर उसी ऑफिस में चला जाता है एंड उन दोनों का रोमांस शुरू ही हो रहा था कि तभी वहाँ पर भास्कर अन्ना आ जाता है। उन्हें देखकर सत्या निशा से हाथ से चलने के लिए कहता है, लेकिन भास्कर अन्ना निशा को वहीं रुकने के लिए कहते हैं। वो अपने आदमियों को सत्या को मारने के लिए कहते हैं एंड निशा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। सत्या में गुस्से में आकर भास्कर अन्ना को ज़ोर से मार देता है, जिसकी वजह से उन्हें चोट आ जाती है। सत्या और निशा वहाँ से किसी तरह से भाग निकलते हैं एंड भागकर सत्या के घर में आकर छुप जाते हैं। सत्या के पापा को जब सारी सिचुएशन का पता चलता है तो वो सत्या की हेल्प करते हैं एंड उन्हें घर में छुपा कर रखते हैं। जब निशा अपने घर जाती है तो वहाँ पर भास्कर अन्ना था। भास्कर अन्ना ने निशा के पापा को निशा के बारे में बहुत गलत चीज़ें बताई थी कि किस तरह वो सत्या के साथ भास्कर अन्ना के ऑफिस में चली गई थी। निशा अपने पापा को कुछ कह पाती इससे पहले उसके पापा उसको रूम में लॉक कर देते हैं एंड भास्कर अन्ना को सत्या को मारने के लिए कह देते हैं, क्योंकि भास्कर अन्ना ने निशा के पापा को सत्या के बारे में कुछ भी बातें बता दी थी। निशा ये सब बातें सुनती है, सत्या को बचाने के लिए चली जाती है। वो सत्या को ताज होटल में 606 रूम में ले जाती है एंड वहीं पर उसे छुपने के लिए कहती है। वो सत्या को प्रॉमिस करती है कि वो अपने पापा की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगी एंड कल वो वापस आ जाएगी। तब तक सत्या को यहीं रहना होगा। सत्या पहले तो इस बात के लिए एग्री नहीं करता, लेकिन निशा के समझाने पर वो मान जाता है। निशा वहाँ से चली जाती है और सत्या वहीं बैठा निशा का इंतज़ार करता रहता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ आज भी सत्या उसी होटल में बैठकर निशा का इंतज़ार कर रहा है। तभी वहाँ पर सत्या का एक फ्रेंड आ जाता है, जो सत्या को बताता है कि भाभी को भास्कर के आदमियों ने छेड़ा है, यानी कि सत्या की वाइफ को भास्कर अन्ना के आदमियों ने छेड़ा था। यह बात सुनते ही सत्या गुस्से से भास्कर अन्ना के आदमियों को जाकर पीटता है। वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से पुलिस भास्कर अन्ना के आदमी एंड सत्या दोनों को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के लिए सत्या की वाइफ को बुलाया जाता है, जिसका नाम था श्रावणी। श्रावणी बताती है कि भास्कर अन्ना के आदमियों ने सच में उसे छेड़ा था, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि अगर वो कंप्लेंट फाइल करती है तो सत्या को भी एक दिन जेल में रुकना पड़ेगा, तो वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। श्रावणी और सत्या की मैरिज को 7 साल हो गए, लेकिन आज भी सत्या ने श्रावणी को एज ए वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन श्रावणी को इस बात से कोई शिकायत नहीं है। वो सत्या से बहुत प्यार करती है एंड उसकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखती है। श्रावणी रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिस में ही काम करती है एंड वो सत्या की पड़ोसी मुरली की ही बेटी है। एक्चुअली मुरली सत्या को बिल्कुल लाइक नहीं करता था, लेकिन श्रावणी सत्या से बहुत प्यार करती थी, बहुत पहले से। श्रावणी निशा एंड सत्या के बारे में सब कुछ जानती थी एंड जब निशा सत्या को छोड़कर चली गई थी, उसके बाद सत्या सिर्फ शराब में डूबा रहता, कुछ काम नहीं करता था और ना ही क्रिकेट खेलता था। लेकिन फिर भी श्रावणी सत्या से प्यार करती थी। वो अपने पापा से कह देती है कि वो सिर्फ सत्या से शादी करेगी। सत्या के पापा को भी श्रावणी पसंद थी और वो सत्या को इमोशनल ब्लैकमेल करके सत्या एंड श्रावणी की शादी कर देते हैं। लेकिन 7 साल हो गए, अभी भी उन दोनों में हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिलेशन नहीं है। सत्या आज भी श्रावणी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, लेकिन श्रावणी को जैसे अब इस सब की आदत सी हो गई है। श्रावणी के पापा अक्सर श्रावणी एंड सत्या पर चिल्लाते कि सत्या को कोई काम करना चाहिए, लेकिन सत्या इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एक दिन सत्या के कोच सत्या और उसके फ्रेंड को दिल्ली बुलाते हैं, क्योंकि अंडर 14 की जो टीम सिलेक्ट हो रही थी
उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए एक कोच की ज़रूरत थी एंड सत्या काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलता था, इसलिए वो उसे कोच बनने के लिए बुलाते हैं। सत्या भी इस बात के लिए एग्री करता है एंड वो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में टीम सिलेक्शन के वक्त सत्या की मुलाकात खुशी नाम की एक छोटी लड़की से होती है। खुशी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलती थी, लेकिन उसमें कुछ अलग ही लेवल का एटीट्यूड था। उसकी एटीट्यूड एंड कोच की ना सुनने की वजह से सत्या उसे रिजेक्ट कर देता है, तो वो अपने नाना जी को कंप्लेंट कर देती है। खुशी के नाना जी जब वहाँ पर आते हैं तो सत्या उन्हें देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि निशा के पापा थे। तब निशा के पापा सत्या को बताते हैं कि उन्होंने निशा और कुणाल की शादी करवा दी ज़बरदस्ती। एक्चुअली उन्होंने निशा को बता दिया था कि सत्या मर चुका है, भास्कर अन्ना ने सत्या को मार दिया है, जिसके बाद निशा ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। शादी के कुछ सालों बाद निशा को एक बेटी हुई एंड खुशी निशा की ही बेटी है। कुछ सालों पहले निशा और कुणाल की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसके बाद खुशी कुछ इस तरह से हो गई है। वो बहुत ही एटीट्यूड में रहती है, क्योंकि उसके साथ बात करने वाला या उसे समझने वाला कोई भी उसके पास नहीं है। निशा की ये आखिरी विश थी कि खुशी एक बहुत अच्छी क्रिकेटर बने, तो सत्या खुशी को अपने साथ अपने घर लेकर आता है ताकि वो उसे क्रिकेटर बनने के लिए अच्छे से ट्रेनिंग दे सके एंड उसका सिलेक्शन हो जाए। जब घर आकर वो अपने पापा को सब कुछ बता देता है तो पहले तो वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि श्रावणी को यह अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन श्रावणी खुशी के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है। खुशी के आने के बाद सत्या में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो सुबह उठकर खुशी को ट्रेनिंग देता। ये सब देखकर मुरली तो बहुत ही हैरान थे। एक दिन सत्या और खुशी को ट्रेनिंग करता हुआ भास्कर अन्ना देखते हैं एंड वो खुशी को जाकर बताने लगते हैं कि तुम्हारी माँ का एंड सत्या का अफेयर था। ये बातें जैसे सत्या सुनता है, वो भास्कर अन्ना को बहुत ज़्यादा पीटता है। खुशी सत्या से नाराज़ हो जाती है, लेकिन सत्या का फ्रेंड खुशी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है। वो सारी बातें खुशी को बता देता है, जिसके बाद खुशी को पता चलता है कि सत्या और निशा एक दूसरे से कितना प्यार करते थे एंड वो श्रावणी की सिचुएशन को समझ जाती है, इसलिए वो तय करती है कि वो श्रावणी की हेल्प करेगी। वो अगले दिन सत्या से कहती है कि वो इंडियन रेलवे की तरफ से ही क्रिकेट खेलेगी। सत्या इस बात के लिए एग्री नहीं करता, क्योंकि इंडियन रेलवे से क्रिकेट खेलने के लिए पेरेंट्स में से किसी एक को रेलवे में जॉब करना ज़रूरी था। तो सत्या का फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि श्रावणी एंड सत्या को खुशी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। सत्या ये बात श्रावणी को बताता है, तो श्रावणी खुशी खुशी इस बात के लिए एग्री करती है। सत्या ये बातें खुशी को बताता है कि वो दोनों उसे अडॉप्ट करने वाले हैं, तो खुशी उस पर इनकार कर देती है। वो उसे कहती है कि उसके पेरेंट्स बनने से पहले तुम दोनों को हस्बैंड वाइफ अच्छे से बनना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो अडॉप्शन के लिए रेडी हो जाएगी। सत्या भी इस बात के लिए एग्री करता है एंड अब से श्रावणी एंड सत्या एक ही रूम में रहने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगते हैं। खुशी के सारे आइडियाज़ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ही खुश थे। श्रावणी तो इतनी ज़्यादा खुश थी जैसे कि वो चाहती थी वो सब कुछ उसे मिल गया हो। तो वही सत्या भी श्रावणी के इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ कर पा रहा था एंड उसे भी अपने प्यार का एहसास हो रहा था। खुशी का टीम में सिलेक्शन हो जाता है एंड सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। खुशी के टीम में सिलेक्ट होने की वजह से वो सेलिब्रेशन के लिए घूमने जाते हैं कि तभी श्रावणी देखती है कि सत्या फिर से ताज होटल में जा रहा है। ये देख के श्रावणी को बहुत ज़्यादा दुख होता है एंड वो वहाँ से रोते हुए अपने घर चली आती है। एक्चुअली सत्या ताज होटल में इसलिए जा रहा था क्योंकि वो अपनी सारी यादें मिटा देना चाहता था। वो उस पास्ट को वही भुला के अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था श्रावणी और खुशी के साथ। लेकिन श्रावणी समझती है कि सत्या अभी भी पास्ट में ही अटका हुआ है एंड वो कभी भी उसके साथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो श्रावणी अपना प्रमोशन लेटर एक्सेप्ट कर लेती है। एक्चुअली श्रावणी को प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ उसकी ट्रांसफ़र भी होने वाली थी, लेकिन श्रावणी ने उसके लिए मना कर दिया था। लेकिन सत्या अभी भी पास में अटका हुआ है। ये जब श्रावणी को समझ आया तो वो नागपुर जाने के लिए रेडी थी। घर वाले खुशी मिलकर श्रावणी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे सॉरी कहकर नागपुर के लिए निकलती है। सत्या उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आता है, तब वो श्रावणी से कहता है कि तुमने प्रमोशन के लिए पहले मना कर दिया था, तो तुम अब क्यों जा रही हो। तो श्रावणी उसे कहती है कि वो सत्या से सच्चा प्यार करती थी।
भले ही सत्या ने उससे प्यार नहीं किया, लेकिन वो जिस तरह से उसके साथ बिहेव करता था उसमें सच्चाई थी, कुछ झूठ नहीं था। लेकिन खुशी के आने के बाद उसने सिर्फ उसके साथ खुश रहने का नाटक किया, यानी जो कुछ भी उनके बीच में था वो सब नाटक है। एंड वो डर रही है कि सत्या फिर से बदल जाएगा एंड उसका प्यार, उसका सब कुछ, उसका सपना टूट जाएगा। उसे पता है कि सत्या आज पे निशा से ही प्यार करता है, तो सत्या उसे बता देता है कि वो ताज होटल में गया था, लेकिन वो अपने पास्ट को वहीं पर रखने के लिए गया था ताकि वो वापस कभी वहाँ पर ना जाए। वो अब श्रावणी से प्यार करता है एंड वो काफ़ी पहले से श्रावणी से प्यार करता था, लेकिन उसे कभी ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने इतने साल वेस्ट कर दिए। लेकिन वो श्रावणी से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये बात सुनते ही दोनों रोने लगते हैं एंड एक दूसरे को गले लगा लेते हैं एंड इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रिसेंटली मराठी रिलीज़ हुई मूवी वेड की स्टोरी। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।